इलास्टिसिटी। जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं और उसकी शेप चेंज करते हैं, उसके बाद जब हम फोर्स हटा देते हैं, तो उस बॉडी की एबिलिटी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन करने की, इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। मान लो कोई रबड़ है, उस पर आपने फोर्स लगाया और इसको खींचकर आपने बड़ा कर दिया, पर जब आपने इसको छोड़ा तो इसकी जो प्रॉपर्टी है अपनी ओरिजिनल साइज में आने की, या इसकी जो एबिलिटी है अपने ओरिजिनल साइज गेन करने की, इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। देखो, इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कितना खींच सकते हो। इलास्टिसिटी का मतलब है उसके अंदर कितनी एबिलिटी है अपनी ओरिजिनल साइज रीगेन करने की, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। और जो फोर्स लगाते हैं बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, उसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल की फिजिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक वाइज कवर करेंगे। आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। पीडीएफ के बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेस होता है जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं। जिस रबर का ही एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये रबर है, इस पर जब हमने फोर्स लगाया है, इसको इधर से खींचा है और इसको इधर से खींचा है, तो एक ओपोज फोर्स लगा हुआ है जो इसको खींचने से रोक रहा है। उस फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। फोर्स अप्लाइड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल। और स्ट्रेन होता है जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसका साइज और शेप चेंज हो गया है, इसे स्ट्रेन कहते हैं। ये एक यूनिटलेस है। स्ट्रेस की यूनिट है पास्कल और स्ट्रेन एक यूनिटलेस है। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, स्टील की या फिर रबड़ की, तो ज्यादा इलास्टिसिटी है स्टील की। देखो, मान लो आपने स्केल देखे होंगे जो स्टील के आते हैं ना, तो आपने उसको यहां से फोर्स लगा के इसको यहां तक लेके आए। आपने कई बार किया भी होगा ये एक्सपेरिमेंट, तो ये थोड़ा इधर जाके वापस मूव करता करता अपनी पोजीशन गेन कर लेता है। पर जो रबड़ होता है उसको अपनी ओरिजिनल शेप गेन करने में टाइम लग जाता है। बट अगर आप ये कहोगे कि सर अगर स्केल को थोड़ा और मोड़ दें हम, तो देखो, इलास्टिसिटी की जो ये डेफिनेशन है या ये जो इलास्टिसिटी है, ये तभी तक मैटर रखता है जब तक कि उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस ना कर दे हम। इलास्टिक लिमिट होती है जिसके बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप गेन ना कर पाए। तो इलास्टिसिटी हम तब तक ही मेजर करते हैं जब तक उसमें उसकी इलास्टिक लिमिट हम क्रॉस नहीं करते। इस लेक्चर में इतना ही। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ की। क्या पीडीएफ कैसे ले सकते हो? जो हमारी फिजिक्स की पीडीएफ है उसका प्राइस है 25 रुपीज़। जो हम पढ़ा रहे हैं यही आपको पीडीएफ मिलेगी, कंप्लीट फिजिक्स की। और हमारी एक और सीरीज है हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स, उसकी पीडीएफ है 39 रुपीज़ की। इसमें आपका 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा, साथ ही 2025 का, जो कि आपका जब तक सीईटी प्री नहीं हो जाता तब तक का करंट अफेयर आपको मंथली मिलता रहेगा। जिन्होंने भी ये पीडीएफ ली है उनको अब तक का करंट अफेयर मिल चुका है। और हमारी हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन की सीरीज है, इसका प्राइस है 29 रुपीज़। अगर आप ये दोनों लेते हो, हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन और हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स, तो प्राइस है 49 रुपीज़ का। और अगर आप ये तीनों लेते हो, हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स, हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन और फिजिक्स, ये तीनों लेते हो तो प्राइस है 60 रुपीज़ का। इसमें आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट मिलेगा 2024 का, साथ ही 2025 का, जब तक आपका सीईटी प्री नहीं हो जाता 2025 का, तब तक का करंट अफेयर आपको मंथली मिलता रहेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये नंबर है 9958049906, इस पर यूपीआई करना है और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।